तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग अपने मेन हीरो आरव को देखते हैं जो बिस्तर पर लेटकर बीते हुए रात के बारे में सोच रहा था। वो बहुत अफसोस कर रहा था कि काश मैं जिया को प्रपोज कर देता, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं आ रही थी। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो एकदम पागल सा हो जाता हूँ। और उसके घर में उसका वो बिल्ला जिसका नाम टिल्लू है वो पूरा उथल पुथल मचा के रखा है। अब आरव उठकर बैठता है और टेबल पे रखे उस रिंग के डिब्बे को देखने लगता है और कहता है कि क्या ये मुझे पहनना चाहिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। और उसके बाद वो कैसे भी हिम्मत करके उस रिंग को निकाल कर पहनने की कोशिश करने लगता है और लास्ट में उस रिंग को पहनने के बाद इतना प्राउड फील करता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। वो शीशे के सामने जाकर खड़ा होता है। वाह, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। अरे पागल, वो थैनोस का मणि थोड़ी है जिसको पहनने के बाद दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगी। वो बस एक नकली प्यार का रिंग है। नकली प्यार का रिंग पहनने के बाद इतना पावर आ रहा है, जरा सोचिए कि असली पहनने के बाद क्या होगा। ये तो पूरा दुनिया को हिला देगा। अब ये शीशे के सामने खड़ा होकर अपना भौकाल ढेल ही रहा था, तभी इसका फोन बजता है। आरव फोन उठाकर बोलता है, हेलो कौन? तो उधर से कोई भारी आवाज में कहता है, तुमको क्या लगा तुम बहुत चालाक हो? ये प्यार का नया नाटक करके तुम लोग डुप्लीकेट शादी करके नॉर्थ अमेरिका जाने से बच सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें नॉर्थ अमेरिका भेज के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इतना सुनने के बाद तो आरव के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो सोचता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। अब इधर अपने कहानी की मेन हीरोइन जिया को देखते हैं जो योकोहामा से 300 किलोमीटर दूर एक बीच पर आकर फोटो क्लिक कर रही थी। अब ये लड़की तो बस सबूत जुटाने में ही पागल है। अब वो उस बीच पे बहुत सारी फोटो क्लिक कर रही थी, तभी इसी दौरान उसके फोन पर एक मैसेज आता है। और दोस्तों, उस मैसेज में लिखा था कि तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जिस पर जिया रिप्लाई देते हुए लिखती है, देखो प्लीज मुझे परेशान मत करो, इस वक्त मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तो प्लीज प्लीज। और ये कहकर आई थिंक वो उसे ब्लॉक भी मार देती है और उसके बाद वो वापस से वहाँ की फोटोज क्लिक करने लगती है। अब हम लोग अगले दिन ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे आरव ये सारी बातें जिया को बता देता है कि कल दोपहर में उसे फोन आया था और कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुन के जिया का पूरा शक ऑफिस में जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो पूछती है, क्या तुम्हें साउंड से पता चला कि वो कौन था? तुम्हें आवाज वो जानी पहचानी लग रही थी? आरव कहता है कि वो आवाज इतनी डरावनी और भारी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बोल रहा है वो। अब ये लोग आपस में गपशप कर ही रहे थे, तभी वहां पर वो मोटा कबीर पहुंचता है और वो कहता है, हाय आरव, कैसे हो तुम? अब भाई आरव की तो पहले से ही फटी हुई थी और वो पूछता है, अरे हाय कबीर, कैसे हो, बताओ मतलब हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? तो कबीर उसको सीधा डिमांड करता है कि आज वो रात तुम्हारे घर आने वाला है, यानी कि वो आज रात आरव के घर आने वाला है। आरव बहुत पूछने की कोशिश करता है कि आखिर क्यों, क्या बात है, लेकिन वो बोलता है बस कुछ अर्जेंट है। तो ये सुन के जिया आरव के साथ चिपक जाती है और वो दोनों कबीर को बहुत प्यार से बुलाते हैं। अब जिया को लगता है कि इन सब चीजों के पीछे आरव का ही हाथ है और वो इसीलिए शाम को आ रहा है ताकि वो चेक कर सके, और वो आरव को भी उससे अलर्ट रहने के लिए बोलती है। A few moments later. खैर, अब हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे आरव अपने बागड़ बिल्ले को मना रहा होता है। वो उससे कहता है कि प्लीज यार, तुम 1 घंटे के लिए कहीं चले जाओ, शाम को मेरे घर में कोई आने वाला है और उसके सामने तुम्हें छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कैसे भी करके वो अपने उस बागड़ बिल्ले को मना ही लेता है। खैर, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जिया भी उसके घर चली आती है और जिया तो बहुत सारा सामान लेके आई थी। बेसिकली वो सारा सामान हस्बैंड और वाइफ वाला था ताकि उनके घर में रहे तो कोई शक न करे। और उसके बाद आरव भी जल्दी जल्दी मदद कराता है सारे सामान को अपने जगह पे रखने के लिए। और देखते ही देखते वो लोग सारे सामान को एक दूसरे की जगह पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग एक साथ बैठते हैं कॉफी पीने के लिए, लेकिन इससे पहले कि कॉफी उनकी कंप्लीट होती, उनका डोरबेल बजता है। टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग डिंग। आरव और जिया तुरंत जाकर गेट को खोलते हैं और वो जैसे ही गेट को खोलते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ कबीर अकेला नहीं आया था, वो विवान और मिष्टी को भी लेके आया था। ये देखकर आरव बोलता है, क्या एक के साथ 2 फ्री है क्या? और उसके बाद वो सारे लोग एक साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। मिष्टी बोलती है, अरे पियो पियो, बहुत पियो, मैंने बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक लेके आया है। और इधर आरव और विवान को देखते हैं जो योकोहामा में उन लोग की पिक्चर्स क्लिक की हुई थी
उनको देख रहे थे। मतलब कि यहाँ पे जिया का सारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। तभी आरव पूछता है, अच्छा कबीर तुम कुछ पूछने वाले थे, क्या जरूरी बात है? अब इतना सुनते ही कबीर आरव के सामने सिर पटकते हुए कहता है, गुरुदेव मेरी मदद कीजिए, मेरे जीवन में स्त्री की कमी है, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो एक आध ठो स्त्री आ जाएगी। ये सुन के पीछे से विवान बोलता है, अरे अबे लेकिन तू तो टिंडर शादी.com कहाँ अकाउंट बनाया है, तुझे एक भी लड़की भाव नहीं दी। तो ये सुन के कबीर गुस्से से कहता है, अबे कमीने अपना मुंह बंद कर, क्या फालतू बक रहा है, बगल में मिष्टी बैठी है, वो क्या सोचेगी ये सब सुन के। खैर अब रात के 11:30 बज जाते हैं और सारे लोग अपने घर जाने लगते हैं। तभी कबीर आकर आरव से कहता है, भाई तुझे एक सीक्रेट बताऊं, प्लीज किसी से मत बताना, मैं मिष्टी को बहुत लाइक करता हूँ, हद से ज्यादा उससे प्यार करता हूँ, प्लीज भाई देख ले, अगर कुछ बात बन सकती है तो बनवा दे यार। और उसके बाद वो कहकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद आरव यही सोचता है कि कबीर क्या सच में मुझसे बस सलाह लेने आया था? तो फिर वो फोन कौन किया था, वो कौन हो सकता है? अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जिया और आरव साफ सफाई करने लगते हैं। तभी जिया बोलती है, ये दुनिया भी बहुत अजीब है, इनको खुद से ज्यादा दूसरों में इंटरेस्ट रहता है। शादी हमारी हो रही है लेकिन चिंता इन लोगों को हो रहा है। वैसे भी ये शादी नकली है तो इतना हाइप बना है, अगर सच में होता तो न जाने क्या होता। और मुझे नहीं लगता कि मैं शादी करने की लायक हूँ या मैं शादी के बाद भी खुश रहूँ। तो ये सुन के आरव जवाब देता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, बिना शादी के भी हम खुश रह सकते हैं। तुम मेरी ही जिंदगी देख लो, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ लेकिन मैं अपने टिल्लू यानी कि मैं अपने इस बागड़ बिल्ले के साथ बहुत खुश हूँ। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब भी ऑफिस से घर आता हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज बिल्ला घर पे क्या कर रहा होगा। हर इंसान के जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है जो उसे खुशियाँ देती है। वैसे तुम्हारी जिंदगी में क्या है? तो ये सुन के जिया जवाब देती है, मुझे मैप देखना बहुत पसंद है। आरव पूछता है, मैप देखना तुमको पसंद है? क्या तुमको लोकेशंस वगैरह फाइंड करने में मजा आता है? अब इतना सुनते ही जिया बहुत ही खुश हो जाती है और वो बोलती है, बहुत ज़्यादा, मुझे मैप देखना इतना पसंद है कि मैं दिन भर देख सकती हूँ। तो ये सुन के आरव बोलता है, देखा, यानी कि तुम्हारे लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीजें हैं, मैप का नाम लेते ही तुम इतना खुश हो गई। लेकिन तभी वो बागड़ बिल्ला बाहर आने लगता है। ये देखकर आरव समझ जाता है कि अब वो ज्यादा देर तक अंदर नहीं रह सकता। तो वो तुरंत जिया से बोलता है, अच्छा जिया, मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। तो ये सुन के जिया भी तुरंत उसके घर से चली जाती है। और रास्ते में जाते वक्त भी जिया यही सोच रही थी कि आज बहुत ही ज्यादा थकान हो गया, मतलब इतना ओवर कोई खाता पीता है क्या? अब अगले दिन हम लोग ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे जिया जेटीसी ट्रैवल कंपनी के सारे मैगजीन्स के स्टॉक चेक कर रही थी। वो ये देख रही थी कि सारे स्टॉक अवेलेबल तो है, लेकिन उतने में ही वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी चला आता है और वो अंदर आके बोलता है, क्या यहाँ पे कोई है क्या? तो ये देखकर जिया उन्हें प्रणाम करती है और बोलती है, आइए सर बैठिए, मैं तुरंत किसी को भेजती हूँ। अब जिया अंदर जाके सबको देखती है तो सारे लोग बिजी हैं, वहाँ पे एक भी क्लाइंट एक्स्ट्रा खाली नहीं था। तो अब जिया को मजबूरन उनसे बात करना पड़ता है। अब जिया यहाँ पे थोड़ा सा घबरा रही थी क्योंकि वो बहुत दिन से किसी भी लोग से बात ही नहीं की है। वो पहले लोगों से बात करती थी लेकिन अब उसका पोस्ट चेंज हो चुका है तो वो पिछले 5 साल से कभी किसी से बात ही नहीं की है। खैर अब वो कैसे कैसे हिम्मत जुटाकर बैठ जाती है और बोलती है कि बताइए आपकी क्या समस्या है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, देखिए मैडम, मैं यहाँ पे कोई ट्रैवल के टिकट बुक करने नहीं आया हूँ। असल में मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ जिसका नाम है आरव। मेरा बेटा इसी कंपनी में नौकरी करता है। क्या बताएं मैडम, बड़ा चुपके चोरी से आना पड़ा। मैंने सुना है कि मेरा बेटा किसी से शादी कर रहा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कौन है वो लड़की जिससे वो शादी कर रहा है? अब इतना सुनते ही जिया के पैर तले जमीन खिसक जाती है। ये बिल्कुल इस सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे जिया अपने ससुर से बात कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जिया अपना एक शब्द नहीं खोलती और वो बोलती है, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानती हूँ किसी को। ये सुनने के बाद आरव के डैड कहते हैं, अरे मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप नहीं जानती हैं। मैंने आपका कीमती समय लिया। आप ये मेरा कैलेंडर ले लीजिए, कभी आपको मुलाकात करना हो तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। मैं अभी चलता हूँ। और उसके बाद उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। जिया को जल्दी समझ में आ जाता है कि अगर वो आरव के डैड को नहीं रोकी तो बात खराब हो सकती है। तो वो तुरंत जाके वो कैलेंडर आरव के टेबल पर रख देती है और वो उसके डैड से मिलने के लिए जाती है। तो वो देखती है कि उसके डैड तो बाहर ही खड़े हैं, जिस पर वो कहती है,
जैसे आरब तिखा चलता है उसके पापा भी तिखा ही चलते हैं, दोनों 1.5 चाल वाले आदमी हैं। खैर जिया अब आरव के डैड को लेकर बगल वाले कॉफी रेस्टोरेंट में जाती है और वो उन्हें चाय पिलाते हुए उनके दिमाग को पहले शांत करती है। तभी जिया पूछती है, आप आरव की शादी को लेकर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आज नहीं तो कल आरव की शादी होगी ही। जिस पर उसके डैड रिप्लाई करते हैं, देखो बेटा, मुझे उसकी शादी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चोरी चुपे शादी कर रहा है, इससे दिक्कत है। इससे हमारी परिवार की नाम मिट्टी में मिल जाएगी। हम उसका शादी करेंगे, वो कोई लड़की को बताए, मैं धूमधाम से शादी करूंगा। हमारे गांव में बहुत सारी परंपराएं हैं, कम से कम 1 हफ्ते तक होटल में पार्टी चलती है, दुल्हन को हवा में उड़ाया जाता है और तो और वहाँ पे शांत का डांस भी होता है। तमाम परंपराओं को फॉलो करने के बाद हमारे यहाँ की शादी संपन्न होती है। हमारे शादी में कम से कम 5 से 6 हजार लोग आते हैं। ये सब सुनने के बाद जिया समझ जाती है कि ये लोग बहुत करोड़पति आदमी हैं, ये लोग शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे। दूसरी तरफ आरब को देखते हैं जो अपने टेबल के ऊपर अपनी डैड की डायरी और फोन में जिया का मैसेज देखकर समझ जाता है कि वो लोग अभी साथ में हैं। अब आरब को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया था कि आज उसका बैंड बजने वाला है।